अस्सलाम वालेकुम नाज़नीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है टींडे गोश्त। टींडी गोश्त हम बना रहे हैं। नहीं, वो टींडे नहीं जो मैंने नहीं खाने, वो कहता बच्चा। अच्छा, वो वाले नहीं। अच्छा, ये मतलब टींडी है। वो कहता नहीं बच्चा कि आज मम्मा ने टिंडियाँ पकाए हैं, टिंडे, तो मैंने नहीं खाने, फिर मार पड़ी, वो टिंडे खा गया। हाँ, मार भी खा ली तो टिंडे भी खा ले। हाँ। अच्छा, तो अब ये टिंडी हैं। ये टिंडी हैं। ये बहुत मजे की बनती हैं। अच्छा, इसको आपको मार खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही खा सकते हैं। अच्छा, तो अब अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं, जानते हैं इसकी तरकीब क्या है। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये मैंने गोश्त ले लिया, ये मैंने लहसुन डाल दिया, ठीक है। ये हल्दी है, आधा चम्मच, 1 चम्मच मिर्च का है, आधा चम्मच ही मतलब नमक है, ठीक है। मतलब 3 मसाले लेने हैं। हाँ जी, 3 मसाले हैं आम हांडी की तरह, ठीक है। इन्हें मिक्स करके ना हम, प्याज मैंने डाल दिया था एक पहले। ये टिंडियाँ कितनी ली हैं आपने? टिंडियाँ 1.5 किलो हैं। तो मेरा तो इरादा है कि चावल भी उबालूँ, देखती हूँ बच्चे अगर कहेंगे तो फिर चावल भी उबाल लूँगी साथ, तो टिंडियाँ चावल हो जाएंगे। तो ये फिर गोश्त भून के ना फिर टिंडियाँ इसमें डाल दूँगी मैं। टिंडी गोश्त पक रहा है। अच्छा। हाँ जी, ये मैं ना। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आपने मतलब प्याज, गोश्त, हाँ जी, लहसुन का पेस्ट, हाँ जी, जिससे और नमक, हाँ, मिर्च, हाँ हल्दी जी, डाल के आपने इसको हाँ रख जी, दिया। इसे गोश्त को गलने रख दूंगी ना। ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोगों ने जो सी इनको भी बनाना है हाँ हम जी, लोगों इन्हें ने। मैं छीलूंगी, फिर बारीक बारीक काटूंगी, फिर मैं इन्हें पकाऊंगी। ठीक है, तो व्यूअर्स अभी हम लोग जो गोश्त उसको पकने के लिए रख रहे हैं। हाँ जी, तो फिर आपको दिखाते क्योंकि हैं। गोश्त का काम होता है ना, तो वो गलाना भी तो होता है ना। ठीक है, हाँ तो जी, शुरू करते हैं अपनी हाँ जी, रेसिपी को। टिंडियाँ तो जल्दी से हो जाएंगी। ये तो व्यूअर्स हम लोगों ने यहाँ पर जो सा गोश्त है पकने के लिए रख दिया है। इसको एक उबाला दिलाएंगे, उसके बाद हम लोग इसको ढक कर पकने के लिए रख देंगे ताकि जो गोश्त है वो गल जाए। और दूसरी तरफ, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी टिंडी गोश्त है, तो हम लोग जो सी टिंडियाँ हैं जिनको आपको खाने के लिए मार हरगिज़ नहीं खानी पड़ेगी, वो वैसे ही बहुत मज़ेदार बनेंगी, उनको हम बना लेते हैं। जी, तो व्यूअर जैसा कि आप लोगों से कहा था कि गोश्त हम लोगों ने पकने के लिए रख दिया है, और जो सी टिंडियाँ हैं इनको हम लोगों ने छील लिया है, काट के यहाँ पर धो के रख लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक डिचकी ले ली है, इसके अंदर हम लोगों ने ये जो सी टिंडियाँ हैं इनको डाल के पकने के लिए रख देना है। तो अभी हम लोग इसको डालकर पकने के लिए रख देते हैं, और इतने में गोश्त भी तैयार हो जाएगा। और आपको दिखाते हैं कि मज़ेदार सी जो सी आज हम लोग टिंडी गोश्त की जो सी रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो कैसे बनेगी। तो अब इसको पकने के लिए रख रहे हैं और आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने जो गोश्त पकने के लिए रखा था, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी टिंडियाँ गोश्त है, तो टिंडियाँ भी पक रही हैं, गोश्त भी हम लोगों ने पकने के लिए रखा हुआ है। तो हम लोगों ने चेक किया कि देखिए गोश्त जो सा है वो गल गया है या नहीं। तो अभी थोड़ी सी कसर है गोश्त के अंदर, और पानी जो सा है वो भी खुश्क नहीं हुआ। तो अभी थोड़ी देर हम लोग वेट करते हैं, पानी को खुश्क कर लेते हैं, और जब पानी खुश्क हो जाएगा इसी दौरान जो हमारा गोश्त है वो भी तैयार हो जाएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं कि जो सी टिंडियाँ हम लोगों ने रखी हुई उनकी क्या सूरत हाल है। जी, तो व्यूअर्स ये है टिंडियाँ, हम लोगों ने इनको काट के पकने के लिए रख दिया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी जो सा वो टिंडियों का ही निकल आया है, तो इसी पानी में ये पक जाएंगी। तो अभी थोड़ी सी इसमें कसर है क्योंकि ये बिल्कुल अभी तैयार नहीं हुई, थोड़ी सी कच्ची हैं। तो इसको भी हम लोग अभी पकने के लिए रख रहे हैं, गोश्त भी वहाँ पे तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स आप लोगोल ने कहीं नहीं जाना, देख रहे हैं हमारी आज की वीडियो को कि मज़ेदार जो सी टिंडियाँ गोश्त है वो कैसे तैयार होंगी। ये हमें गोश्त डाल इसमें। टिंडियाँ हम लोगों ने पका ली हैं, देखें आप लोग, मतलब कितनी वो पकने की वजह से कम भी हो गई हैं, शिरिंग भी हो गई हैं। और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर जो है वो गोश्त को डाल दिया है। गोश्त जो है हम लोगों ने अलग से तैयार किया था, और जो सी टिंडियाँ हैं ये हम लोगों ने अलग से बनाई हैं। और इसके अंदर सारा जो हम लोगों ने दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक बर्तन में अब इन्हें भुनेंगे, मतलब तेल डाल देंगे, तो फिर हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। हाँ जी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अब इसको थोड़ा सा भूनना है, क्योंकि हम लोगों ने जो सा टिंडियाँ और गोश्त दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर हम लोग भूनेंगे, और भूनने के बाद हम लोग इसके अंदर घी शामिल करके इसको फाइनल कर लेंगे। हाँ जी, ये ले मैंने तेल भी डाल दिया। अब ये भून लें आप, भून के ना हांडी तैयार हो जाएगी। अब हम लोगों ने इसको भूनना है, उसके बाद जो सी हमारी आज की रेसिपी है टिंडियाँ गोश्त वो तैयार हो जाएंगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दें।
तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि अब जो हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। जो गोश्त है वो भी गल गया है और अच्छी सी खुशबू यहाँ पर आने लग गई है, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स अब बिना टाइम ज़ाया किए हुए जल्दी से इसको डिश आउट करते हैं और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर देखें। इसका जो सा मतलब अराउंड मतलब इर्द गिर्द जो सा है वो घी भी निकला है और जो हमारी रेसिपी है इसका मतलब बिल्कुल फाइनल हो चुकी है। तो इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो आज की हमारी टिंडियाँ गोश्त जो सी है वो तैयार हो गई है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह आप लोग हमारे तरीके से जिस तरह आज हमने आपको कुकिंग विद नाज़नीन में सिखाया है टिंडियाँ बनाना आप लोग बनाएंगे तो ये हरगिज़ भी आपको अपने घर से पहले मार नहीं खानी पड़ेगी, उसके बाद फिर टिंडियाँ बिल्कुल भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत खुशी खुशी टिंडियाँ खा लेंगे। तो ये जिस तरह हमने आपको सिखाया है बहुत मज़ेदार बनती हैं और आप लोग इसको ज़रूर बनाएं और हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कुकिंग विद नाज़नीन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम आपके लिए दुआ गो हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।